नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पहली खबर की बात करें तो यूपी में 9 जिलों में आचार संहिता लागू। आरोप सही होने पर मिल्कीपुर में जीत सकता है दूसरे नंबर का प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव वाले यूपी के 9 जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। इन सीटों के लिए 18 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उपबंध मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और मिर्ज़ापुर में लागू हो गए हैं। यहां बता दें कि राजधानी क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र की विधानसभा सीट पर चुनाव होने पर उस विधानसभा क्षेत्र में ही आचार संहिता लागू होती है, जबकि इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव होने पर पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो जाती है। अगली खबर। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले का फायदा 48 लाख कर्मियों व 67 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो यूपी में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान। योगी सरकार ने मानकों में किया बड़ा बदलाव। यूपी में अब 400 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर बाहर आने जाने के लिए 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया गया है। पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर 30 मीटर गुणा 17 मीटर से अधिक क्षेत्रफल का भूखंड होने की अनिवार्यता दी गई थी। मित्रों, अगली खबर। यूपी के सरकारी स्कूल में नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूल के 1.48 करोड़ विद्यार्थियों को मध्यम भोजन के अतिरिक्त पूरक पोषाहार मिलेगा। हर गुरुवार को उन्हें रामदाने व बाजरे का लड्डू, मूंगफली की चिक्की, गुड़, तिल व मूंगफली की गजक और भुना चना दिया जाएगा। इसके लिए 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार ने 57 करोड़ और राज्य सरकार ने 38 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। बोर्ड परीक्षा 2025 में बड़ी खुशखबरी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को एक ही वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। यह नियम छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और अपने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2024 में आयोजित की जाएगी। दूसरी परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में होगी। छात्र दोनों परीक्षाओं में से किसी एक या दोनों में शामिल हो सकते हैं। अंतिम परिणाम के लिए दोनों परीक्षाओं में से बेहतर स्कोर माना जाएगा। मित्रों, अगली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में भूमि की अदला-बदली के लिए 5 नए नियम जारी किए हैं। ये नियम सरकारी भूमि और निजी भूमि के स्वामित्व में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नंबर 1, सहमति अनिवार्य। अब जमीन की अदला-बदली के लिए संबंधित पक्षों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। किसी भी भूमि के मालिक को बिना सहमति के अपनी भूमि को अन्य भूमि के साथ बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नंबर 2, न्यायिक प्रक्रिया की निगरानी। नए नियमों के तहत जमीन की अदला-बदली की प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दस्तावेज और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई हो और जमीन के वास्तविक मालिक की पहचान सही ढंग से की गई हो। यह कदम भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए उठाया गया है। नंबर 3, सरकारी शुल्क में छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि की अदला-बदली के दौरान लगने वाले सरकारी शुल्क में छूट की घोषणा की है। नए नियमों के तहत जिन नागरिकों के पास छोटे भूखंड और वे अदला-बदली करना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। इस छूट का उद्देश्य ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों की भूमि अदला-बदली की प्रक्रिया में आसानी प्रदान करना है। नंबर 4, डिजिटल प्रक्रिया का विस्तार।
भूमि अदला-बदली के लिए नियम के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर बिहार के 9 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय की पहल पर 9 जिलों में रोजगार सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 18 से 29 अक्टूबर के बीच अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित किया जाएगा। श्रम विभाग के सचिव दीपक आनंद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्यता रखने आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। कहां और कब लगेगा मेला? 18 अक्टूबर को नवादा सरकारी ITI परिसर में मेले का आयोजन होगा। 19 अक्टूबर को कोसी कॉलेज परिसर खगड़िया में मेले का आयोजन होगा। 21 अक्टूबर को सरकारी ITI बेगूसराय में मेले का आयोजन होगा। 22 अक्टूबर को संयुक्त श्रम भवन बिहार शरीफ ब्लॉक परिसर में मेले का आयोजन होगा। 23 अक्टूबर को इस्लामिया +2 हाई स्कूल शेखपुरा में मेले का आयोजन होगा। 24 अक्टूबर को होली मिशन हाई स्कूल मोहनपुर रोड समस्तीपुर में मेले का आयोजन होगा। 25 अक्टूबर को सरकारी ITI रामनगर परिसर दरभंगा में मेले का आयोजन होगा। 28 अक्टूबर को वाटसन +2 हाई स्कूल मधुबनी में मेले का आयोजन होगा। 29 अक्टूबर को संयुक्त श्रम भवन सुपौल में मेले का आयोजन होगा। दीपक आनंद ने बताया कि यह रोजगार मेला निर्धारित तिथि को सुबह 10:04 बजे तक चलेगा। इसके लिए सभी को NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मित्रों, अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो उसके लिए मेले में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। मित्रों, अगली खबर, राजधानी में हजारों आधार कार्ड ऐसे हैं जिन्हें बने हुए 10 साल से अधिक का समय बीत गया है। ऐसे में अब इन कार्ड को अपडेट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। मित्रों, इसमें लगे बायोमेट्रिक भी अपडेट होंगे। इस कारण अब UIDAI ने एक बार 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए डेडलाइन जारी की गई है। आवेदक को आगामी 14 दिसंबर यानी 2 महीने के अंदर अपने पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। पुराने आधार कार्ड के आवेदक राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज जैसे दस्तावेज के माध्यम से माय आधार पोर्टल पर अपने जनसांख्यिकी विवरण को अपडेट करा सकते हैं। मित्रों, अगली खबर, फिर महंगे होंगे रिचार्ज। एयरटेल BI बढ़ा सकती हैं कीमतें। टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर ग्राहकों को तगड़ा झटका दे सकती हैं। कुछ दिन पहले ही सभी प्रमुख कंपनियों ने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं। अब कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर महंगे रिचार्ज की मार झेलनी पड़ सकती है। साल 2027 या उससे पहले वोडाफोन आइडिया और एयरटेल टैरिफ में 15% की बढ़ोतरी कर सकती है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों।